स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंडिया टीवी क्रिकेट में और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। आईपीएल के मौजूदा सीजन में प्लेऑफ की जंग बहुत रोचक हो गई है। दिल्ली और लखनऊ के मुकाबले के बाद अब आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं प्लेऑफ में पहुंचने के। वहीं आरसीबी के फैंस भी अब ज्यादा खुश हैं। अगर आरसीबी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स को मात दे देती है बड़े अंतर से तो आरसीबी भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। वहीं दिल्ली और लखनऊ के मुकाबले के बाद अब प्लेऑफ का सिनारियो क्या है, किन टीमों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और कौन सी टीमें हैं जो दिल्ली लखनऊ के मुकाबले के बाद खुशी से झूम रही होंगी। चलिए आपको प्लेऑफ का पूरा सिनारियो समझाते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली और लखनऊ के बीच हुए मुकाबले में विजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स की। आपको बताएं दिल्ली का प्लेऑफ का सिनारियो क्या बन रहा है। दिल्ली की टीम को लखनऊ के खिलाफ मुकाबला कम से कम 64 रनों के अंतर से जीतना चाहिए था, तो उसका रन रेट और ज्यादा बेहतर हो जाता। कम से कम आरसीबी से तो बेहतर हो ही जाता, लेकिन दिल्ली की टीम को 19 रनों से जीत मिली। इस वजह से अब रन रेट पर दिल्ली की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि अब आरसीबी अगर चेन्नई को हरा देगी तब तो आरसीबी ही क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि दिल्ली का रन रेट आरसीबी से बेहतर नहीं हो पाया है। वहीं अगर हम दिल्ली के लिए एक सिनारियो और बनता है, वो क्या है कि अगर सनराइजर्स हैदराबाद अपने दोनों मुकाबले हार जाए और एसआरएच की हार का जो अंतर है वो कम से कम 150 रनों का हो दोनों मुकाबलों में, तो दिल्ली की उम्मीद कुछ बनेगी प्लेऑफ में जाने की। वहीं दिल्ली की प्लेऑफ में पहुंचने के लिए दिल्ली का जो एक समीकरण और है वो ये कि जब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आरसीबी के खिलाफ भिड़े तो चेन्नई आरसीबी को बहुत बुरे अंतर से हराए और आरसीबी इतना बुरा हारे कि रन रेट जो है आरसीबी का वो दिल्ली से भी खराब हो जाए। इससे होगा क्या कि चेन्नई के हो जाएंगे 16 पॉइंट्स और चेन्नई क्वालिफाई कर जाएगी और चौथा स्थान जो बनेगा उसके लिए दिल्ली की उम्मीदें बढ़ जाएंगी और उधर हैदराबाद को भी अपने दोनों मुकाबले हारने होंगे, तभी जाकर के दिल्ली के पक्ष में समीकरण बन पाएंगे। तो और साथ ही साथ दिल्ली को एक दुआ और करनी पड़ेगी, वो ये कि लखनऊ सुपर जायंट्स अपना आखिरी मुकाबला करारे अंतर से हारे और उसे करारी मात मिले, तभी जाकर के दिल्ली की उम्मीदें बन पाएंगी प्लेऑफ में पहुंचने की। लखनऊ का जो आखिरी मुकाबला होगा वो मुंबई इंडियंस से होगा, तो मुकाबला तो रोमांचक होगा और लखनऊ भी चाहेगा कि मुंबई को बड़े अंतर से हराए ताकि लखनऊ की उम्मीदें भी बनी रहें। चलिए अब आपको समझाते हैं आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग्स का सिनारियो क्या बन रहा है। आरसीबी का जो रन रेट है वो अभी दिल्ली से बेहतर है और आरसीबी को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ ज्यादा बड़ी जीत की दरकार नहीं है। अगर आरसीबी 18 रनों से भी मैच जीत जाती है चेन्नई के खिलाफ तो आरसीबी आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं लखनऊ तब तक अपने दोनों मैच खेल चुकी होगी जब आरसीबी और चेन्नई की भिड़ंत होगी और एसआरएच के पास एक मुकाबला बचा हुआ होगा। इसका मतलब साफ है कि आरसीबी और सीएसके दोनों के पास इस मामले में काफी स्पष्टता होगी कि उन्हें कितने अंतर से मैच जीतना है और वो अभी प्लेऑफ में कहां पर मौजूद हैं, सिचुएशंस क्या बन रही हैं। तो आरसीबी को इसका भी फायदा मिलेगा जब वो चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। वहीं चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स का रन रेट बेहतर है। ऐसे में वे आखिरी मुकाबले में अगर आरसीबी को किसी भी तरीके से मैच हरा दें तो चेन्नई आसानी से 14 पॉइंट्स लेकर के प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका रन रेट बेहतर है। यदि चेन्नई की टीम आरसीबी से हार जाती है तो उन्हें उम्मीद करनी होगी सीएसके के फैंस को कि दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स रन रेट के मामले में उससे पीछे रहे। यानी चेन्नई मैच हार कर भी प्लेऑफ में पहुंच सकता है बशर्ते लखनऊ, दिल्ली और आरसीबी का रन रेट उससे खराब रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीबी 19 रनों से हराए चेन्नई को तो उसका रन रेट चेन्नई से बेहतर हो जाएगा और अगर आरसीबी 10 रन से ही मैच हरा पाए या 5 रन से हरा पाए तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैच हार कर भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो ये तो है प्लेऑफ का सिनारियो। इसके अलावा अगर हम देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स दोनों अगर 14 पॉइंट्स या उससे कम पर रहते हैं तो सीएसके और आरसीबी दोनों के लिए प्लेऑफ में क्वालिफाई करने की उम्मीदें रहेंगी अगर एलएसजी और एसआरएच। अब एलएसजी की अगर बात करें तो लखनऊ तो अपना दिल्ली से मुकाबला हार गया है, तो वो अब मैक्सिमम 14 पॉइंट्स तक ही पहुंचेंगे और हैदराबाद की टीम
16 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, क्योंकि उसके अभी 2 मैच बचे हुए हैं। और अगर दोनों मैच एसआरएच जीत जाता है तो एसआरएच पहुंचेगा, फिर चेन्नई और आरसीबी में कोई एक ही टीम क्वालिफाई कर पाएगी। हां, अगर हैदराबाद बचे हुए दोनों मैच हार जाता है तब तो चेन्नई और आरसीबी दोनों के पास प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने का मौका रहेगा। आपको बता दें, लखनऊ दिल्ली के बीच मुकाबले के बाद अब राजस्थान प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है। कोलकाता अभी पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राजस्थान के नाम के आगे भी ऑफिशियली अब क्यू लिख गया है। तो 2 टीमें आईपीएल सीजन 17 में हमें मिल चुकी हैं प्लेऑफ की। एक तो है केकेआर, दूसरी है राजस्थान रॉयल्स। तो यह है आईपीएल सिनारियो। अब देखते हैं किन टीमों की उम्मीदों को झटका लगेगा और कौन सी टीमों की उम्मीदें परवान चढ़ेंगी। बने रहिए आप इंडिया टीवी क्रिकेट के साथ।